जय हिंद दोस्तों। जैसा आप सबको मालूम है कि भाई एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जो होता है हर साल अपने पास ये एग्जाम आपको देखने के लिए मिलता है और एसएससी की तरफ से अपने पास इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। बेसिकली आज के सेशन में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि जीके जीएस के वो कौन से टॉप टॉपिक है जिसको हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि भाई जीके जीएस का वेटेज क्या रहता है। तो देखो ध्यान से, पूरे हमारे पास 25 नंबर का जो सवाल है वो क्या है, 25 सवाल जो है वो हमारे पास जनरल अवेयरनेस का है। ठीक है, और हर एक सवाल 2 नंबर का, यानी कुल मिला जुला के 50 नंबर आपके यहीं से बनने हैं। और इस 50 नंबर को एश्योर करने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक है दोस्तों मेरे पास जो जरूर 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 आते हैं। ठीक है, और नहीं आया तो आप मुझे बता देना भाई, मैं नाम बदलवा दूंगी। ठीक है, तो अपने पास चलो आ जाओ, देखते हैं वो कौन से टॉप टॉपिक्स हैं जिसको जरूर करना है अपने को। आप सब तैयार हैं? तो चलो आ जाओ। सबसे पहला जो टॉपिक है, अगर आपने अपने जीके जीएस में देखा होगा तो अपने पास कुछ टॉप 15 टॉपिक है जो अपने पास बार बार रिपीट हुआ है, रैपिडली घुमा घुमा करके पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है वो आता है भाई फोक डांस या फिर फोक सॉन्ग के ऊपर। ठीक है, कि फलाना गाना या फिर अपने पास ये गाना यहाँ पे पॉपुलर है, ये डांस इस स्टेट में पॉपुलर है। तो एक टॉपिक अपने पास फोक डांस फोक सॉन्ग, मतलब सॉन्ग से तो पता नहीं कितना लगाव है एग्जामिनर को कि अपने पास सीएचएसएल का कोई मर्जी आप शिफ्ट उठा करके देख लो, पीवाईक्यू उठा के देख लो कि आपको ये जो मतलब टॉपिक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये सीक्वेंस वाइज रखा हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, चलो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, दैट इज योर 5 ईयर प्लान। आप एसएससी का कोई मर्जी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, दोस्तों हर एग्जाम के लिए ये अपने पास जो टॉपिक है 5 ईयर प्लान, विच इज वो मतलब कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर जरूर करना है। ये ना अलग अलग फॉर्मेट में पूछा गया है। जैसे कई बार अपने पास पूछा है कि मान लो कि 3rd ईयर प्लान में क्या था या फिर 5th ईयर प्लान में क्या था। कई बार आपको प्लान के अंदर का कंडीशन दे रखा हुआ है कि बता दो यार ये जो अपने पास इंडस्ट्रियलाइजेशन था ये कौन से ईयर प्लान में था। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार फॉरवर्ड वे में, कई बार बैकवर्ड वे में, अलग अलग तरीके से सेम ही टॉपिक को रैपिडली बहुत बार पूछा गया है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, अगला जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज योर सेंसस। ठीक है, यानी जनगणना। आखिरी जो जनगणना थी 2011 वाली, वो हमारे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं सारे ऐसे टॉपिक बता रही हूँ आपको जो आज इट इज आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, या फिर देखते हुए आए हैं कि भाई ये टॉपिक से अपने पास सवाल हर साल पूछा जा रहा है। इसके बाद जो हम टॉपिक की बात करते हैं वो टॉपिक है भाई फेस्टिवल। ठीक है, तो अपने पास न्यूज के अंदर चेक करो कि यार इस साल कौन सा मतलब फेस्टिवल जो है वो पॉपुलर रहा है। बाकी आप स्टार्टिंग जीके भी जब पढ़ते हैं तो आपके पास एक मोटा मोटा पूरा आइडिया रहता है कि यार दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दिस स्टेट। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने के लिए मिलता है। तो ये टॉपिक भी बिल्कुल भी मिस मत करना। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा दैट इज योर स्पोर्ट्स। ठीक है, तो स्पोर्ट्स टॉपिक से देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो टॉपिक बनता है हमारे पास डायरेक्टली, जैसे हमारे पास कुछ खेल हैं, जैसे खेलो इंडिया मूवमेंट हो गया, ओलंपिक हो गया। भाई ओलंपिक से बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे फ्लैग होस्टिंग कब हुआ था, पहला ओलंपिक कब हुआ था, है ना, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, या फिर अपने पास जो भी अभी लेटेस्ट चल रहा है, या फिर आईसीसी की बात करें, एशियन गेम की बात करें, तो हमारे पास स्पोर्ट्स सेक्शन से कुछ इस प्रकार के अपने पास टॉपिक आ जाते हैं। कई बार एक और चीज होता है, जैसे अपने पास कोई टर्मिनोलॉजी आ गया, ठीक है, किसी स्पोर्ट्स का कोई टर्मिनोलॉजी आ गया और आपसे पूछ लेगा दैट दिस टर्म इज एसोसिएटेड टू विद स्पोर्ट्स। ठीक है, या फिर अपने पास किसी प्लेयर का नाम दे रखा होगा और आपको कहेगा कि भाई बता दो ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास टॉपिक आपको जरूर कवर अप करना है, बाकी इसको करंट अफेयर से भी आपने कवर अप करना है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आप बोलोगे क्या नया टॉपिक बताया मैम, ये तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए हमें पता है। भाई यहाँ पे अगर आप अपना पीवाईक्यू उठा के भी देखेंगे ना तो भी आपको इस बारे में बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि यार जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी या फंडामेंटल राइट्स हैं ये टॉपिक बार बार पूछा गया है।
ठीक है। और हाँ, अगर किसी का पेट नेम है, जैसे अपने पास विच आर्टिकल इज नोन एज योर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो वो पढ़ लेना। बाकी आपके पास देखो भाई, अपने पास अगर आप बात करते हैं पॉलिटी की, तो पार्ट्स जरूर कर लेना। कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट हैं और हर पार्ट किससे डील करता है, ये खुद में ही एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई मर्जी पीवाईक्यू उठा के देख लो, आपको ये टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, अगला टॉपिक जो है हमारे पास वो है भाई पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा आपने पढ़ना है रिट्स, ठीक है। 4 रिट है, लेकिन इतने बार पूछा गया है कि क्या बताएं, ठीक है। तो ये टॉपिक देखो भाई, पार्ट का डायरेक्टली क्वेश्चन आता है दैट पार्ट 2 डील्स विद व्हाट, ठीक है। या फिर आपको कह देगा कि भाई बता दो फंडामेंटल राइट्स किधर कौन से पार्ट में लाई करता है, या फिर पार्लियामेंट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में गिवन है, जुडिशरी कौन से पार्ट में आता है, प्रेसिडेंट कौन से पार्ट में, इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है दोस्तों। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, अगले जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये भी अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कंप्यूटर का अलग से सेक्शन नहीं है, पर कंप्यूटर का आपको सवाल इसी में देखने के लिए मिलता है। एक क्वेश्चन अपने पास शॉर्टकट की के नाम, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है अपने पास शॉर्टकट की पूछा जाता है कि बता दो भाई वेरियस शॉर्टकट कीज पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो अगले टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं वो टॉपिक है भाई प्रोजेक्ट्स एंड योजनास, ठीक है। सरकार की तरफ से अभी जो लेटेस्ट अपने पास प्रोजेक्ट या योजना चल रहे हैं, जैसे जैसे आपको मालूम है कि भाई हमारे पास मनरेगा था, है ना। मनरेगा वैसे स्कूल टाइम में भी इंपॉर्टेंट था, अभी क्या हुआ रिसेंटली मनरेगा को हमने रीनेम कर दिया, इसकी डिटेल्स चेंज हो गई, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये योजना हो गया, या फिर उज्ज्वला योजना हो गया, या फिर कौन सा योजना किससे एसोसिएटेड है, या फिर आपको कोई योजना गिवन होगा, आपको पूछ लेगा कि भाई बता दो दिस इज एसोसिएटेड टू विच, है ना, टर्म्स एंड कंडीशन। या फिर अगर मैं बात करती हूँ प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट में देखो ध्यान से हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल टॉपिक है, जैसे सेव टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, सेव एलिफेंट प्रोजेक्ट, या फिर अपने पास वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, इस टाइप के अपने पास वेरियस टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप जरूर 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 पढ़ के जाना भाई। अगर 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 इतना टॉपिक भी पढ़ लोगे ना, आराम से आपका स्टैटिक जीके में अच्छा खासा एक मार्क्स बन जाएगा। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी ये है अपना समाज और उनके फाउंडर्स, ठीक है। जैसे आर्य समाज की खोज किसने की थी, ठीक है, वैदिक समाज, और अपने पास इसी तरीके से बाकी सारे समाज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, अगला टॉपिक, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है बुक्स एंड ऑथर्स से, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो एक बार जरूर इससे गो थ्रू हो जाए। चलिए, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है भाई अवार्ड सेशन से, ठीक है। तो अवार्ड्स को आप करंट अफेयर से भी कवर अप कर सकते हैं। बाकी अपने पास कुछ स्टैटिक हैं, जैसे पद्मश्री हो गया, परमवीर चक्र हो गया, तो इसके नॉमिनी, इसके अवार्डी, ऐसे अपने पास सवाल आ जाते हैं, ठीक है। या फिर पहला परमवीर चक्र किसको मिला था, है ना, फर्स्ट अपने पास नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था, पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाली कौन सी फीमेल थी, इस तरीके का भी सवाल आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला सवाल जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है भाई, अगला टॉपिक जो है एक अपने पास, अगर आपके पास फुर्सत है तो भाई समिट पढ़ लेना, रीसेंट जितने भी समिट हो रखे हैं, ठीक है। या फिर अपने पास चेयरपर्सन का भी सवाल आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं भाई, तो देखो साइंस सब्जेक्ट से जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है वो है भाई बायोलॉजी, ठीक है। तो अपने पास बायो हो गया, बायोलॉजी का अपने पास जैसे विटामिन जैसे टॉपिक हो गए, डिजीज जैसे टॉपिक हो गए, जिसे आप मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास बेसिक सा, बहुत ही बेसिक सा भाई सेल आ गया, टिश्यू आ गया, ठीक है। इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। साइंस अपने पास जो आती है वो भाई हम कह सकते हैं गिवन तो है कि अपने पास 10th 12th लेवल तक का है, ठीक है, पर अपने पास 12th लेवल तक का एक अच्छा खासा लेवल का साइंस पूछा जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है किसी फिनोमिना का नाम दे रखा हुआ है, पूछ लेगा कि भाई बता दो ये साइंटिस्ट ने कब अपने पास इन्वेंट किया था, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास समिट आ गया। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जरूर पढ़ लेना दोस्तों, पॉलिटी से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, ठीक है, अमेंडमेंट्स, और क्या पढ़ना आपने, शेड्यूल पढ़ना है, ठीक है। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें आप एग्जाम से कर मतलब पहले जरूर करके जाएंगे, क्लियर है।
इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स से हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाते हैं, जैसे फिजिकल डेफिशिएंट क्या हो गया, या फिर एनएनएमपी किसके लिए स्टैंड करता है। तो इस प्रकार का अपने पास इको से सवाल आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टर्म्स पूछे जाते हैं आपको। क्लियर है भाई? तो आई होप आप सबको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और ये सारे टॉपिक आप एग्जाम में जरूर कवर अप करके जाएंगे। चलिए अब देखो ध्यान से भाई, क्योंकि अपने पास एसएससी का कैलेंडर रिलीज हो चुका है और आप लोगों ने तैयारी भी करनी है, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि अपना एग्जाम बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगा। तो आपके लिए अरोड़ा क्लास इस साल का पहला फाउंडेशन बैच लेके आया है, जो कि आपके एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड आपकी तैयारी करवाएंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट जितने भी टीचर्स मिल रहे हैं, हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट में मतलब दी बेस्ट है, ठीक है। दे हैव मोर देन 7 years एक्सपीरियंस, तो इनके पास काफी अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाएंगे जो पेपर में आज अटक आएंगे, ठीक है। तो अभी देखो यही बेस्ट टाइम है, यही मौका है कि आप अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। और बेस्ट यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, तो अगर आप इस फाउंडेशन बैच को लेते हैं तो यहाँ पे आपकी एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। 27 जनवरी को ये नया बैच आपका शुरू होने जा रहा है, अभी भी टाइम है, फटाफट से एनरोल कर लो, ठीक है। एनरोल करने के लिए क्या है, अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन आकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है। और वहां पे बता दीजिएगा सभी को कि भाई प्रज्ञा मैम ने भेजा है आपको। प्रज्ञा मैम ने क्या भेजा है भाई, भेजा है कि भाई हमारा तैयारी अच्छे से करवा दो, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन मोड में जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट से अभी हमारे अरोड़ा क्लास के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, अरोड़ा क्लास इस तरीके से टाइप करना है और फिर आपको हमारा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। फिर इस तरीके से क्लिक करके ये ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप क्लिक करना भाई एसएससी फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। क्या टाइप करेंगे यहाँ पे, एसएससी फाउंडेशन कोर्स, और फिर आपको हमारा कोर्स देखने के लिए मिलेगा। फिर क्लिक कीजिएगा और ओपन हो जाएगा कोर्स और फिर एंड में स्क्रॉल करके आपको इस तरीके का दिखाई देगा, हैव अ कूपन कोड अप्लाई हियर। फिर आप अप्लाई करना AC293 और ले लेना भाई मैक्सिमम डिस्काउंट पे इस अपने बैच को, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें हो गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए दोस्तों। वो इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है कि भाई इस संडे आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम एक ऐसा सेशन, ठीक है, जहां पे आपको वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज, वेरियस गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जाएगा। एक ऐसा ऑनलाइन वेबिनार है, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे ये वेबिनार कहाँ कंडक्ट होगा, तो भाई आपके फोन पे ऑनलाइन आप जहां कहीं बैठे हुए हैं वहां पे वेबिनार अपने पास कंडक्ट होगा, जहां पे आपको वेरियस गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जाएगा। ना केवल बताया जाएगा बल्कि अच्छे से गाइड किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप इस सेशन से जुड़ करके हमसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8822010101। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने सेशन में अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।